हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एसईओ ऑप्टिमाइज्ड यहाँ पे वेब स्टोरेज बना सकते हो, जिससे आपकी वेब स्टोरेज इंडेक्स हो जाए और आपको वेब स्टोरेज से ट्रैफिक भी मिलना शुरू हो जाए। बहुत से लोग वेब स्टोरेज बनाते हैं बट यहाँ पे वेब स्टोरेज की एसईओ गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं। तो कैसे आप एसईओ वेब स्टोरेज की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप यहाँ पे वेब स्टोरेज बना सकते हो और अच्छा खासा यहाँ पे ट्रैफिक जो है प्राप्त कर सकते हो। बहुत से लोग हैं जो वेब स्टोरेज की मदद से पर डे का यहाँ पे $100 $200 अर्न कर रहे हैं। आप भी वेब स्टोरेज पे काम करके अर्न कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पे टारगेटिंग करके आपको वेब स्टोरेज बनाना चाहिए। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप वेब स्टोरेज क्रिएट करोगे अच्छे ढंग से और एसईओ फ्रेंडली वेब स्टोरेज क्रिएट करना आप सीखोगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ और वेब स्टोरेज क्रिएट करने के लिए बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डॉक्यूमेंट फाइल बना रखी है और जल्दी मैं सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से ही तैयारी मैंने कर ली है वेब स्टोरेज कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा आपको। यहाँ पे देखिए H1 जो है एडसेंस CTR कैसे बढ़ाएं, ये मैं वेब स्टोरेज बनाना चाहता हूँ। तो H1 क्या है, एडसेंस CTR कैसे बढ़ाएं। H1 मतलब हमारे वेब स्टोरेज का जो टाइटल है वो यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया है, ठीक है। और जब भी आप वेब स्टोरेज बनाने जा रहे हो तो जो इसका टाइटल है वो आप छोटा रखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा टाइटल मत रखिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपकी वेब स्टोरेज इंडेक्स जल्दी नहीं होगी। सो यहाँ पे मैंने देखा है, मैंने एनालाइज किया है कि जो लोग भी मतलब वेब स्टोरेज का जो टाइटल है वो छोटा रखते हैं वो इंडेक्स होते हैं और जल्दी उन पर क्लिक्स आते हैं, ठीक है। तो मैंने ये रखा। और देखिए H2 यहाँ पे जो होती है H2 हेडिंग होती है वो वेब स्टोरेज ऑटोमेटिकली ले लेता है, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, H2 हेडिंग भी अपने वेब स्टोरेज में रखना है, साथ ही साथ S3 भी रखना है और उसके बाद आप पैराग्राफ वगैरह भी आपको रखना होता है, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें तैयारी कर ली है, कहाँ पे कैसे रखना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हम अपने चलते हैं। तो फटाफट यहाँ पे आ जाते हैं, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ चुके हैं और मैं गूगल वेब स्टोरेज प्लगइन को इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आने के बाद डैशबोर्ड में क्रिएट न्यू स्टोरी का ऑप्शन होता है, ठीक है। वर्डप्रेस के स्टोरेज वाले डैशबोर्ड में आप आओगे तो यहाँ पे क्रिएट न्यू स्टोरी का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देना आपको। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वेब स्टोरेज का जो एडिटर है वो ओपन हो जाएगा। अब वेब स्टोरेज का जो एडिटर है इसे ओपन होने देते हैं, प्लीज़ वेट। और यहाँ पे हम सबसे पहले आके तब तक टाइटल जो है कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से आप समझना, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ऐड टाइटल, तो टाइटल में आपको टाइटल पेस्ट कर देना है। टाइटल मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए इमेजेस एक रखना है। तो हम क्या बताने जा रहे हैं, तो पहला हमारे इमेज में ये रहेगा, H2 हेडिंग रहेगा, एडसेंस CTR कैसे बढ़ाएं 100% गारंटीड, ठीक है। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आने के बाद अब आपको क्या करना है, तो एक इमेज हम ले लेते हैं, ठीक है। तो सर्च करते हैं इमेज, यहाँ पे आप इमेज सर्च भी कर सकते हो। तो इमेज को सर्च कर लेते हैं। तो एडसेंस CTR हम बढ़ाने वाले हैं, तो यहाँ पे गूगल की कोई इमेज लेते हैं जिससे हम मतलब अच्छे से वेब स्टोरेज को बना पाएँ, ठीक है। अगर आप खुद से इमेजेस बना के यहाँ पे अपलोड करोगे तो सर्वर पे थोड़ा लोड जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप खुद से इमेज बनाकर अपलोड मत करिए। कोशिश करिए कि मतलब जो स्टॉक इमेजेस आपको गूगल खुद प्रोवाइड कर रहा है उसी का इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो हम एडसेंस यहाँ पे या गूगल सर्च कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे गूगल लिखने के बाद सिंपली आपको इंटर बटन प्रेस कर देना और गूगल से रिलेटेड बहुत सारे इमेजेस आपके सामने आ जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक इमेज उठा लेते हैं। तो यहाँ पे हम चलिए ये इमेज हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसे अब यहाँ पे देख सकते हैं सेट एज पेज बैकग्राउंड आपको कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पे सेट एज पेज बैकग्राउंड जैसे ही किया तो यहाँ पे देखिए ये पूरी तरह से सेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइटल 2 H2, जिसे आप H2 भी बोल सकते हो, टाइटल 2 लेना है एंड देन इसे डबल क्लिक एंड पेस्ट कर देते हैं हम, ठीक है। तो इसकी जो साइज है आप यहाँ पे एटलीस्ट आप 49 रखना,
ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 49 आप रखना। और हमने 49 किया और उसके बाद इसे आपको क्या करना है, अच्छे से अरेंज कर देना है। देखिए मैं यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप अच्छे से वेब स्टोरेज क्रिएट आपको करना है। और इसे हम अलाइन टू सेंटर कर देते हैं जो टेक्स्ट है हमारा। और उसके बाद आपको स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद अब यहाँ पे फील का ऑप्शन है, फील के बटन पे आप क्लिक करिए। देन यहाँ पे मैं कलर जो है ये येलो ले लूँगा, तो इससे हाईलाइट हो जाएगा हमारा टेक्स्ट जो है, वो देख सकते हैं हाईलाइटेड हो चुका है। तो अब क्या करना है, अब इस पे आप देखिए पहले जो पेजेस होते हैं, जो पहला स्लाइड होता है, इस पे आप बेसिकली कोई भी एनिमेशन नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो हम बेसिकली इसे ऊपर की तरफ कर देते हैं। तो इसे मैंने ऊपर कर दिया, तो एक पेज हमारा ये तैयार हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे प्लस बटन दिया गया है जिस पे लिखा गया है डुप्लीकेट पेज। तो अभी हम डुप्लीकेट पेज नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी वेब स्टोरेज बनाने का ये बहुत ही अच्छा माध्यम है। बट अभी दूसरे पेज पे हम चलते हैं, न्यू पेज हम लेते हैं यहाँ पे। और न्यू पेज लेने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, एक इमेज लेंगे, स्टॉक इमेज। मैं आपको पहले ही बोल दिया हूँ कि आपको स्टॉक इमेज लेना है, जिससे आपको मतलब सर्वर पे जो लोड है वो ज़्यादा ना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉक इमेज लेने के लिए आपको बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलिए एक और इमेज यहाँ पे ले लेते हैं गूगल का। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये इमेज मैंने ले लिया। अब इसे सेट एज पेज बैकग्राउंड कर देते हैं। देखिए ये सेट हो चुका है। अब हमारा दूसरा जो पैराग्राफ, दूसरा यहाँ पे है S3 हेडिंग, एडसेंस CTR क्या है। तो जब भी आप कुछ बता रहे हो वेब स्टोरेज में, तो उससे पहले आपको देखना है कि वो क्या है। जैसे आप कुछ भी बता रहे हो, जैसे YouTube से पैसे कैसे कमाए, तो आपको YouTube क्या है वो बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो एडसेंस CTR होता क्या है, तो ये मैं कॉपी कर लिया। और इसमें आपको क्या लेना है, टेक्स्ट में आना है और S3 टाइटल 3 लेना है। मैंने आपको बताया ना कि आपको यहाँ पे S3 S2 ये सब यूज करना है। आपका ये जो टाइटल है ये H1 होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो इसे हम पेस्ट कर देते हैं और इसकी साइज भी हम यहाँ पे बेसिकली इसे अलाइन टू सेंटर कर लेते हैं। और इसकी भी साइज हम यहाँ पे एटलीस्ट 49 ही रख देते हैं, अच्छा लगेगा। और इसे हम बोल्ड कर देते हैं। ओके, अब इसे ऊपर करते हैं और इसको भी हाईलाइट कर देते हैं ब्लैक येलो कलर से, ताकि स्टाइलिंग में आते हैं। और फील बटन पे आपको आना है और ये जो कलर है यहाँ पे मैं येलो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप केवल येलो ही रखिए, आपको रेड पसंद है तो रेड रखिए, ग्रीन पसंद है तो ग्रीन रखिए। ठीक है, एडसेंस CTR क्या है, अब ये हो गया। अब इसका आंसर देना है, आपको इंसर्ट में फिर से रहना है और टेक्स्ट में आपको पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, हमने पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया। और इसका आंसर क्या है, एडसेंस CTR क्या है, इसका आंसर है CTR। देख सकते हैं मैंने छोटा सा आंसर दिया है। और ऐसा नहीं है कि आप भर भर के इसमें टेक्स्ट ही डाल दो, टेक्स्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसकी साइज हम यहाँ पे रखेंगे 28। ठीक है, और इसे हम बोल्ड कर देंगे। और 28 रखने के बाद इसे ऊपर करते हैं और पहले इसका हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। फील पे आते हैं और इसे हम इस तरह से, और इसका टेक्स्ट का कलर जो है वाइट रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आ चुका है। अब इसे हम थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा दूसरा स्लाइड बन चुका है और इसमें हम एनिमेशन लगाएंगे। स्टाइल में आएंगे तो देखिए यहाँ पे थर्ड वाला जो है, एक तो टेक्स्ट है, लिंक है और ये एनिमेशन है। एनिमेशन में आएंगे तो इसमें मैं रखना चाहता हूँ वूस इन। तो ये देखिए इस तरह से एनिमेशन आएगा। और इसमें जो एनिमेशन मैं रखना चाहता हूँ वो ड्रॉप का रखना चाहता हूँ। देखिए ड्रॉप करेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हो चुका है, 2 स्लाइड हमारी बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, और ये जो गूगल का जो स्लाइड है देख सकते हैं, गूगल का जो मैंने इमेज लिया है उसमें भी आप एनिमेशन लगा सकते हो, जैसे जूम आउट का। देखिए जूम आउट का इस तरह से जूम आउट होगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। अब ये हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि अब देखिए डुप्लीकेट पेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर डुप्लीकेट पेज करिए। थर्ड रो आपका, थर्ड स्लाइड बेसिकली आपका आ जाएगा। और यहाँ पे हम फटाफट अब कॉपी करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा जो टेक्स्ट है, अब इसे कॉपी कर लेते हैं और सिंपली आपको यहाँ पे देखिए पेस्ट करते जाना है।
और इस पर एनिमेशन वगैरह ऑटोमेटिक लगा रहेगा, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल बोल्ड करते चलना है आपको, ठीक है। और थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट भी करना है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे जैसे एडजस्ट कर रहा हूँ, तो एडजस्ट करते रहिएगा, ऐसा ना हो कि इसके बाहर जाए। आपको जो भी स्लाइड आप बना रहे हो इसके अंदर ही होना चाहिए। और ये मुझे स्लाइड जो है लेयर में आइए, और एडसेंस CTR क्या है ये मुझे अब नहीं चाहिए, ठीक है। और ये जो गूगल का इमेज है ये मैं दोबारा नहीं यूज करना चाहता हूँ, तो डी अटैच इमेज फ्रॉम बैकग्राउंड करिए और सिंपली इसे आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। डिलीट करने के बाद आप इंसर्ट में आइए और उसके बाद स्टॉक इमेजेस में जाइए और जो दूसरा इमेज आप यूज करना चाहते हो वो यूज कर लीजिए। जैसे मैं यूज करना चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ ये वाला इमेज इसमें रखना चाहता हूँ, तो ये इमेज लूँगा और राइट क्लिक करके इस पर मैं सेट एज पेज बैकग्राउंड कर दूंगा और देखिए ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। और एनिमेशन स्टाइल में जाना है, एनिमेशन में जाना है और ये एनिमेशन जूम आउट वाला लगा देना है। देखिए इस तरह से जूम आउट होने लगेगा। तो ये काम हो गया। हमारा थर्ड स्लाइड भी देख सकते हैं क्रिएट हो चुका है। अब डुप्लीकेट पेज फिर से आपको कर देना है। डुप्लीकेट मैंने कर दिया और उसके बाद टेक्स्ट पे जाते हैं और टेक्स्ट में जाने के बाद हम एक और टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं पहले और यहाँ पे देखिए मैंने कॉपी किया और अगेन मैं यहाँ पे गया और इससे मैं पूरा सिलेक्ट करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसे पूरा सिलेक्ट करके बोल्ड कर दिया, तो ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब इसे थोड़ा एडजस्ट करते हैं नीचे की तरफ। अब देखिए अब इसे डी अटैच करना है क्योंकि हमने ये इमेज ऑलरेडी यूज किया, तो इसे हम डिलीट करेंगे लेयर्स में आकर और अगेन इंसर्ट में जाएंगे और सर्च, आप इमेज सर्च करेंगे। और देखिए आप अलग अलग इमेजेस रखना जरूरी नहीं, अगर आपके पास एडसेंस की इमेज है तो आप एडसेंस की इमेज लगाओगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ केवल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं ये इमेज, ठीक है। अब इसे सेट एज पेज बैकग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये पेज बैकग्राउंड हो गया हमारा, यहाँ पे फोर्थ स्लाइड भी क्रिएट हो गया है। अब ऐसे ही मैं जितने भी ये टेक्स्ट हैं देख सकते हैं, ये सभी पहले मैं ऐड कर लेता हूँ, फिर आगे की वीडियो में आपको अच्छे से समझाता हूँ। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे बेसिकली एक एक स्लाइड आपको बनानी है। तो मैं आगे अब वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूँ और जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 10 स्लाइड बना लिए हैं, टोटल देख सकते हैं 10 पेजेस, ठीक है। 10 ऑफ 10 पेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे लास्ट वाला जो स्लाइड है इसमें क्या है कि मैंने क्या किया है, जो मेरी प्रीवियस वेब स्टोरीज थी जो चली थी, तो उसका लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया। कैसे लिंक देते हैं, सबसे पहले आप टेक्स्ट लीजिए और टेक्स्ट में आप लिख दीजिए रीड मोर स्टोरीज, और आप यहाँ पे इमेजेस वगैरह भी दे सकते हो अगर आपके पास है, ठीक है। तो मैंने रीड मोर स्टोरीज यहाँ पे रख दिया और जो ये बैकग्राउंड है इस पर क्लिक किया। देन यहाँ पे स्टाइल में आपको आना है और स्टाइल में देखिए मैंने वेब स्टोरीज का लिंक यहाँ पे पेस्ट किया है, ठीक है। और उसके बाद रीड नाउ कर दिया और यहाँ पे ये लिंक लगा दिया। और ये एरो जो है, ये एरो कहाँ से आया है, आपको इंसर्ट में आना है। देन आपको यहाँ पे शेप्स मिलेगा, शेप्स एंड स्टिकर्स, इस पे आना है और नीचे की तरफ आओगे तो आपको ये एरो मिल जाएगा और इस एरो को आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से एरो मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पे मान लेते हैं आपने सारी स्लाइडें बना ली हैं, लिंक वगैरह लगा लिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है यहाँ पे बेसिकली डॉक्यूमेंट में, ठीक है। डॉक्यूमेंट में जाना है और आपको यहाँ पे पोस्टर इमेज लगाना है। जो इसे पोस्टर इमेज को आप एज अ थंबनेल समझ लो, थंबनेल लगाना है, ठीक है। वेब स्टोरीज का जो थंबनेल होता है उसे लगाना है। और इसे लगाने के बाद सिंपली आपको नीचे आना है, डिस्क्रिप्शन डालना है। अब डिस्क्रिप्शन भी मैंने यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन क्या मैं बताने वाला हूँ, और उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल के दिखा देता हूँ। तो मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कॉपी किया है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन देखिए यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए 200 यहाँ पे यानी कि 200 वर्ड यहाँ पे पूरा ले रहा है। तो कुछ वर्ड आपको यहाँ पे कट कर देने। मैंने देखा है ऐसा कि 190-92 रहता है वर्ड, तो यहाँ पे वो इंडेक्स होता है। अगर 200 पूरा 200 हम लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन में तो वो इंडेक्स नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आपको परमा लिंक यहाँ पे सेट करना है। तो एडसेंस CTR है, तो हम यहाँ पे एडसेंस CTR कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको URL भी अच्छे से रखना है, ठीक है। तो एडसेंस CTR कैसे बढ़ाएं मैंने लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, ये जो 7 सेकेंड्स दिखा रहे ड्यूरेशन, इसे हम 4 करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो पेजेस हैं वो जल्दी जल्दी लोड हो थोड़ा। और उसके बाद और नीचे आएंगे तो टेक्सोनॉमीज में देख सकते हैं आपको, यहाँ पे आपको मैं ब्लॉगिंग ले लेता हूँ।
मैंने ब्लॉगिंग, ये सारी कैटेगरीज मैंने बनाई हैं। आप भी ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करके जितनी भी कैटेगरीज बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, ठीक है। तो ब्लॉगिंग मैंने ले लिया और उसके बाद नीचे की तरफ आना है, आपको टैग डाल देना है। जैसे हमने यहाँ पे एडसेंस के बारे में बताया है, एडसेंस लिख देते हैं, एडसेंस CTR कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तो इस तरह से आपको बेसिकली टैग वगैरह भी डाल देना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडसेंस CTR कैसे बढ़ाएं, ओके। तो हमने यहाँ पे टैग्स वगैरह भी डाल दिया है। अब बेसिकली अब आपको कुछ करना नहीं है, बस आप पोस्टर इमेज बनाइए, यहाँ पे अपलोड करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्टर इमेज की साइज में आपको बता देता हूँ। अपलोड अ फाइल पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे देखिए आपके थीम के अंदर ही आपको बताया जाता है जब आप अपलोड करने जाते हो, सजेस्टेड इमेज डायमेंशन 640 बाई 853 पिक्सल, यानी कि 640 × 853 पिक्सल का आपका जो इमेज की साइज होनी चाहिए। तो इसे आपको फॉलो करना है और अपलोड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इमेज वगैरह अभी बना लूँगा और सिंपली बस अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पे पब्लिश बटन आपका हाईलाइट हो जाएगा, इस पब्लिश बटन पे आपको क्लिक कर देना है। आप इस तरह से SEO फ्रेंडली वेब स्टोरेज क्रिएट कर सकते हो। एकदम सिंपल है, आप इसे फॉलो करिए और आपकी वेब स्टोरेज डिस्कवर में आएगी और आपको ट्रैफिक भी मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।